एपिसोड के स्टार्ट में मिसुमी, टोमोए और मियो जा रहे होते हैं नेक्स्ट विलेज सीग में बाकी एडवेंचरर्स के साथ जिन्हें मिल्स एस ने पकड़ रखा था। और अब ये पहुंचते हैं सबसे पहले एक गिल्ड में, जहाँ पे ये बंदा जो है रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि जेसुया टाउन यानी कि जहाँ पे मिसुमी पहले था वो कुछ मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और ऐसा इसलिए कहता है ये क्योंकि टोमोए ने एडवेंचरर्स की मेमोरीज चेंज कर दी थी रिनोन और तोआ को छोड़कर। रिसेप्शनिस्ट पूछते हैं कि क्या वो मॉन्स्टर अभी भी वहाँ पर है। ये बंदा कहता है नहीं, इन दोनों ने उनका पीछा किया था, इनका लेवल 1000 से भी ज़्यादा है। रिसेप्शनिस्ट को ये मजाक लगता है और वो हंसने लगती है। मिसुमी फिर उससे कहता है कि इन्होंने जेसुया के एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर कर रखा है, मगर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि शायद इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले ही टाउन डिस्ट्रॉय हो गया था, तो तुम्हें फिर से रजिस्टर करना होगा। ये सुन के मिसुमी टोमोए से कहता है तुम दोनों की लड़ाई की वजह से जेसुया टाउन डिस्ट्रॉय हुआ, तुम शायद खुश नहीं हो अपने और मियो के लेवल डिफरेंस से। और उसे बोलता है कि सामुराई अकेले ट्रेनिंग किया करते थे अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। और टोमोए ये सब सोच के खुश होने लगती है और मिसुमी से परमिशन लेती है ट्रेनिंग करने की अकेले, और मिसुमी हाँ कर देता है। और टोमोए ये सुन के वहाँ से चली जाती है और मिसुमी का प्लान उसे अलग करने का काम कर जाता है। ये देख के मियो खुश हो जाती है कि अब मिसुमी और वो अकेले होंगे, लेकिन ये खुशी जो ये थोड़ी देर के लिए होती है जब उसे पता चलता है कि बाकी एडवेंचरर्स भी इनके साथ जा रहे हैं। जाते वक्त रिनोन कहती है माफ़ करना तुम्हारे बीच में आने के लिए, मुझे पता है कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। ये सुन के मियो शर्माने लगती है और कहती है मैं तो बस इसकी फॉलोवर हूँ। एक जगह जाके जो है कुछ मॉन्स्टर इनके सामने आ जाते हैं और मिसुमी मियो को उन्हें हैंडल करने को कहता है। मियो जाके उन्हें एक ही बार में मार देती है और ये देख के सभी एडवेंचरर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उससे। लेकिन जाने से पहले बाकी एडवेंचरर्स इन मॉन्स्टर में से कुछ वैल्यूएबल पार्ट्स निकाल लेते हैं और ये सब देख के मिसुमी कहता है मैं हासेगावा जैसी दिखने वाली को ऐसे करते हुए नहीं देखना चाहता था। इसके बाद ये निकल जाते हैं और फिर रात में एक साथ खाते हैं और दिन में मॉन्स्टर से लड़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और फाइनली ये सीग टाउन के करीब पहुंच जाते हैं और इन्होंने काफ़ी वैल्यूएबल पार्ट्स भी कलेक्ट कर लिए होते मॉन्स्टर्स के। तो वह मिसुमी से कहती है क्या तुमने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी को ऑफर करने का सोचा है। ये सुन के मिसुमी कहता है ओह याद आया, मैंने अपनी कंपनी का नाम कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी रखा था। आगे जाके इन्हें एक रेयर मॉन्स्टर दिखता है रूबी आई। मिसुमी इन एडवेंचरर्स को बोलता है इनसे लड़ने के लिए, मगर वह कहते हैं यह हमें मार देंगे। फिर वो मियो को उन्हें हैंडल करने को कहता है, मगर ये एडवेंचरर्स कहते हैं कि इनके हेड्स और विंग्स को डिस्ट्रॉय मत करना। ये सुन के मियो जाने से मना कर देती है और मिसुमी को ही हैंडल करने को कहती है इन्हें। और मिसुमी जाते वक्त इनसे पूछता है कि इन मॉन्स्टर्स का वीक स्पॉट क्या है। वो कहते हैं इनका पेट। मिसुमी अब बो और एरो लेके चल देता है और इन सभी एडवेंचर्स को मिसुमी में शक होता है क्योंकि उसका लेवल जो है 1 होता है और इन्हें लगता नहीं है कि वो इन्हें हरा पाएगा। मगर मिसुमी एक एक करके उन्हें एरो से मारते जाता है और सभी को मार गिराता है। ये देख के सभी एडवेंचरर्स उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और फिर इन मॉन्स्टर्स के भी वैल्यूएबल पार्ट्स निकाल लेते हैं। और अब ये पहुंच जाते हैं फाइनली सीग टाउन में। और यहाँ आके मिसुमी गिल्ड में रजिस्टर कर लेता है और उसे लेवल मिलता है फिर से 1 और रैंक ई। मियो कहती है मुझे भी रजिस्टर करना था। मिसुमी कहता है वेट करो थोड़ा, वरना टोमोई गुस्सा हो जाएगी। अब मिसुमी मिशन देख रहा होता है बोर्ड पे और वहाँ उसे एक स्पेशल रैंक मिशन मिलता है जो कि रेम्ब्रांट ट्रेडिंग कंपनी का होता है और इन्हें रूबी आई मॉन्स्टर्स की आई चाहिए होती है। ये देख के मिसुमी इन एडवेंचर से रूबी आइज ले लेता है और बाकी मॉन्स्टर्स के कुछ पार्ट्स भी, और कहता है क्यों ना हम अपनी जर्नी का एंड एक साथ खाना खा के करें। तो वह कहती है रेस्टोरेंट मैं डिसाइड कर लूँगी। और ये कार्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं फिर एक दूसरे के साथ। इन गिल्ड कार्ड से जो एडवेंचरर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं और इसमें टाउन का मैप और मॉन्स्टर्स की इन्फॉर्मेशन भी होती है। और मिसुमी इतनी सारी फैसिलिटीज़ कम पैसों में मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट दिन में मिसुमी मिलता है तोआ को, जो कि उसे एक मीट शॉप पे ले जाती है, जहाँ पे मीट को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और मीट खा रहा होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए। और हमें इन एडवेंचर्स के नाम बताए जाते हैं। फिर पहली एक एल्वन गर्ल लुइसा, और अब दूसरा बंदा आके मिसुमी से पूछता है कि तुम उन रूबी आइज का क्या करने वाले हो। इसका नाम है हेजल। मिसुमी कहता है कि गिल्ड में एक जॉब है जिसमें वो उन रूबी आइज को यूज़ करेगा। तभी तीसरी एडवेंचरर आती है जिसका नाम है रेनिना, और आके मिसुमी को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज कर देती है
और मिसूमी इसे आसानी से हरा भी देता है। और अब टोआ के बारे में बताया जाता है, जो कि एक डार्क थीफ है। इसके बाद टोआ मिसूमी से पूछती है, जो तुम जॉब ले रहे हो क्या वो रेम्ब्रांड ट्रेडिंग कंपनी के लिए है? मिसूमी कहता है हाँ। टोआ कहती है मैंने कुछ अफवाह सुनी है उनके बारे में। नेक्स्ट दिन में ये दोनों जा रहे होते हैं रूम की तरफ। मिसूमी मियो को कहता है कि तुम जाओ, मैं मटेरियल लेके आता हूँ वैगन से। जस्टिया टाउन की तरह यहाँ पे भी चोर आ सकते हैं, और मैंने एक अफवाह भी सुनी है जो टोआ ने मुझे बताई कि जो भी रेम्ब्रांड ट्रेडिंग कंपनी की जॉब लेता है उनके साथ कुछ बुरा होता है, और कहता है केयरफुल रहना होगा हमें, और वहाँ से चले जाता है। मियो ये सोच के शर्मा रही होती है कि आज मिसूमी और वो अकेले सोएंगे एक साथ। और नेक्स्ट सीन में रूम में बैठी होती है और एक बेड को डिस्ट्रॉय करने का सोचती है, जिससे मिसूमी के साथ एक ही बेड पे सो सके वो। लेकिन तभी मिसूमी आ जाता है और मियो से कहता है कल डेमी प्लेन चलेंगे हम, यानी कि टोमोए की लैंड पे, और कहता है कि एमा को टोमोए के बारे में पता हो कुछ शायद। मियो काफ़ी शर्मा रही होती है और घबरा भी रही होती है, मगर मिसूमी सीधे जाके गुड नाइट बोल के सो जाता है। ये देख के मियो जो है सैड हो जाती है और कहती है मुझे एक बेड डिस्ट्रॉय कर ही देना चाहिए था। अगले दिन ये टोमोए की लैंड पे जाते हैं और वहाँ पे इन्हें टोमोए का पार्ट और एमा मिलती है। एमा उससे कहती है तुम इतना फॉर्मली बात क्यों कर रहे हो? मिसूमी कहता है मैं बाहर ऐसे ही बात करता हूँ, मैं वहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी ओपन करने की सोच रहा हूँ। एमा गुस्से में कहती है बाहर जो भी हो यहाँ पे ऐसे एक्ट मत करो। मिसूमी कहता है ठीक है, ध्यान रखूँगा मैं। अब एमा मिसूमी को हर स्पीशीज़ की रिपोर्ट देती है और बताती है एल्क माउंटेन्स में रहेंगे, ऑक्स और मिश लिजर्ड्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, ड्वार्फ कंस्ट्रक्शन और रिपेयर्स का काम कर रहे हैं, और तुम्हारे लिए इक्विपमेंट्स भी बना रहे हैं, और मिश लिजर्ड को फार्मलैंड क्लियर करने और विलेजेस को गार्ड करने का काम दिया गया है। और टोमोए की ये पार्ट बोलती है कि ऑक्स तुम्हारे लिए रहने को घर बना रहे हैं। मिसूमी कहता है इतना बड़ा, क्या तुम कोई महल वगैरह बना रहे हो? एमा उसे बताती है कि वो उसी की मेमोरीज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और ये सुन के मिसूमी को याद आता है कि टोमोए ने उसकी कुछ मेमोरी सेव करी थी जिससे उन्हें देखा जा सके। फिर मिसूमी एमा से टोमोए के बारे में पूछता है, मगर उसे कुछ भी नहीं पता होता। फिर वो टोमोए के पार्ट से पूछता है, मगर उसको भी कुछ नहीं पता होता। तभी एल्ड भागते हुए मिसूमी के पास आता है। मिसूमी कहता है तुम्हारा डंडा कहाँ है? वो कहता है मैंने ये डिवाइस बनाया है चलने के लिए, और मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। और फिर मिसूमी को एक जगह पे ले जाता है और वहाँ पे बहुत से आर्मर्स दिखाता है उसे, मगर मिसूमी इन्हें लेने से मना कर देता है, जो सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मिसूमी की नज़र दूसरी तरफ कुछ कपड़ों में पड़ती है, और इसे रुगोई ने बनाया होता है, वही बंदा जिसने मिसूमी की रिंग बनाई थी। वो आके मिसूमी को बताता है कि ये कपड़े माना एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये माना काफ़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं, इतनी तेज़ी से कि ये तुम्हें जान से मार देगा। लेकिन मिसूमी उसे पहन लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। रुगोई कहता है फिर ये हाई फिजिकल और मैजिकल डिफेंस भी प्रोवाइड करता है, और मिसूमी को इमेजिन करने को कहता है जिससे वो कलर बदल सके। मिसूमी फिर वैसा ही करता है और इन कपड़ों का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। रुगोई कहता है जब ये रेड होगा तब ये स्पीड प्रोवाइड करेगा तुम्हें डिफेंस से ज़्यादा। मिसूमी ट्राई करता है उसे, और वो काफ़ी तेज़ भागने लगता है इसे पहन के, लेकिन तभी ये कपड़े फट जाते हैं और इनकी लिमिट रीच हो जाती है। रुगोई कहता है मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मैं ऐसे कपड़े बनाऊंगा कि वो तुम्हें तुरंत ही मार देंगे। मिसूमी ये देख के कहता है इसका गोल तो फिर से चेंज हो गया। नेक्स्ट सीन में मियो अब मिसूमी को कुछ एल्क से मिलवाती है, और ये उन्हें ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस करवा रही होती है, और ये मिसूमी के पास आके कुछ चीज़ें लाके उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछते हैं। ये सब पॉइजनस होते हैं, और मिसूमी कहता है तुमने इन्हें अपने हाथों से तोड़ा? वो कहते हैं हाँ। मिसूमी उन्हें देख के कहता है इनकी तो एक सिंगल बाइट से ही कोई भी मर सकता है। तभी मियो उसे उठा के खा लेती है और कहती है ये तो डिलीशियस है। नेक्स्ट सीन में मिसूमी अपने क्लाइंट से मिलने जाता है अकेले रेम्ब्रांड ट्रेडिंग कंपनी में, और मन में कह रहा होता है मेरी पहली जॉब बढ़िया चल रही है। लेकिन जब वो पहुंचता है वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा निराश होता है, और उसके सामने एक बंदा होता है जो कहता है जो भी तुम कर रहे हो गलत है, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास तुमसे डिस्कस करने के लिए अब कुछ नहीं है। और मिसूमी मन में कहता है मेरा पहला एडवेंचर ऐसा लग रहा है कि ये मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।